बहुत सारे लोग जिम जाते हैं एंड वर्कआउट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी डाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनको एक परफेक्ट डाइट प्लान चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। एंड वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लोगों के वीडियोस में कमेंट करते हैं कि मुझे डाइट प्लान दो अपना, या फिर दूसरों के डाइट प्लान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी इसी तरीके की हरकतें करता था स्टार्टिंग में जब मैं जिम गया, लेकिन कुछ काम नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारी डाइट बहुत फैंसी होती थी और बनाने में टाइम भी लगता था। तो सबके पास अलग अलग टाइम है, सबका अलग अलग स्ट्रगल है ज़िंदगी में। तो आप किसी की डाइट को कॉपी नहीं कर सकते हो, आपको अपनी खुद की डाइट अपने अनुसार, अपने स्ट्रगल, अपनी डे इन द लाइफ, आपकी लाइफ किस हिसाब से चल रही है उसके अनुसार ही आपको अपना डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि डाइट प्लान बनाए कैसे, क्योंकि एक बिगनर के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपना खुद का डाइट प्लान बना सके। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपकी डाइट में नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन्स आपकी डाइट में हो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए गुड फैट्स। एंड थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कार्ब्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना कैलोरीज निकालनी होंगी। आपको कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है आपकी, वो आप निकाल सकते हो गूगल पे जाकर, या चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज आपको अपनी हाइट वेट एंड अपनी एज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, एंड आप कितने टाइम वर्कआउट करते हो, कितनी इंटेंसिटी के साथ हफ्ते में। फिर उसके बाद आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के बाद आपको अपनी कैलोरीज का एक डेटा मिल जाएगा कि मान लीजिए आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, तो आपको फिर अपनी डाइट देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ मैं ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गांव में रहता हूँ, तो मेरे पास डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा हैं एंड मैं एग भी कंज्यूम करता हूँ, और उसके बाद मैं सोया चंक्स भी ले सकता हूँ। तो मैंने अपने 3-4 सोर्सेज इकट्ठे कर लिए प्रोटीन के। फिर उसके बाद आपको निकालने हैं कि आप कितने एग खा सकते हो दिन में, 4 एग में कितनी कैलोरीज होती हैं, कितना आप दूध पी सकते हो। मान लीजिए आप 1 लीटर दूध पीते हो, तो आपको उसमें निकालनी पड़ेगी कितनी कैलोरीज होती हैं, कितना प्रोटीन होता है। एंड उसी हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, जो कि आपकी कैलोरीज के अंदर मैटर करता है। फिर उसके बाद आपको चैट जीपीटी से पूरा अपना डाइट प्लान दे के जो जो भी उसमें कमियां हैं, मान लीजिए आपका दूध में हाई कैलोरीज हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसको लो फैट पनीर बना सकते हो दूध की, जिससे आपका प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो जाएगा एंड आप कैलोरीज भी कम कंज्यूम करोगे। मान लीजिए आपकी कैलोरीज कम बैठ रही हैं और आप अब कुछ खाना नहीं चाहते, अपनी डाइट प्लान आपका बंद ख़त्म हो गया है, तो आप एक स्कूप वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको मल्टीविटामिन्स निकालने हैं अपनी डाइट में से, कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स, क्या क्या मिल रहा है मुझको। एंड उसी हिसाब से आपको अपने सप्लीमेंट लेने हैं। लाइक कि अगर आपकी डाइट में मैग्नीशियम कम है, तो आप मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लीजिए। और ओमेगा 3 फिश ऑयल तो डाइट से मिल ही नहीं पाता बिल्कुल भी, तो आपको वो लेना पड़ेगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है, सांस फूलता है, आपका चेहरा पर डलनेस है, तो आपके अंदर आयरन की कमी होगी। एंड विटामिन D3 का सप्लीमेंट भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में 99% या 90% लोगों के विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। एंड इस तरीके से आप अपना डाइट पूरा स्ट्रक्चर वे में बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन, फिर आप आसानी से बना लोगे इस तरीके से जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। एंड टाइम टू टाइम आप अपनी हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। और आपको बल्क करना है, कटिंग करनी है, या बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है, तो आप उसको चेंज या इंक्रीज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, गुड बाय।